गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। आशा करता हूँ इस चैनल से जुड़ने के बाद आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग, डेवलपमेंट एंड अर्निंग्स विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही होगी अगर आप इन वीडियोस को पूरा अंत तक देख रहे हैं और बताए गए लेवल्स पर थोड़ी सी निगाह रख रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी आज मॉर्निंग में जबरदस्त प्रॉफिट बुक किया हो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और प्रॉफिट किया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट करना कि जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रायर टू मूव देता हूं वो आपके काम आ रही है। हमने नीचे के लेवलों पे यहीं कहीं मैंने आपको डाल दिया था कि भाई यहां से ऊपर का जो यात्रा है वो पहला लेवल 317 दिया था, बाद में अपडेट किया 440, और उसके बाद फाइनली कल 536 का लेवल अपडेट कर दिया था। आज मार्केट ने ओपनिंग पर ही 391 का तकरीबन हाई लगाया, और इस मूव के लगने के 15 मिनट के अंतराल पे ही मैंने आप लोगों को डाल दिया था फोर्थ वेव डन। सो आई गेस इतनी इन्फॉर्मेशन काम आई होगी। बहुत से लोगों को अभी भी लग सकता है कि पता नहीं, कभी नीचे कभी ऊपर। बीते 15 दिनों के अंदर में एक भी मूव ना ही नीचे ना ही ऊपर हमारे बिना संज्ञान के लग रहा है। ये मार्केट अगले 3-4 महीने चक्रव्यूह का मूव बना के चलेगी, और इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए आपको इस मार्केट को समझना पड़ेगा। मैंने इस चक्रव्यूह को बखूबी प्ले किया है, इसलिए ये बात मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं जो भी आपको आने वाले 4-5 महीने में मार्गदर्शन करूंगा उससे आप बहुत बड़ा पैसा बना के ले जाओगे। किसी की बात में नहीं आना कि बहुत बड़ा क्रैश है, बहुत बड़ा राइज है, कुछ नहीं सुनना है। जहां से मार्केट घूमेगी हम घूम जाएंगे, जहां मार्केट चलेगी हम चलेंगे, मार्केट जिस ओर चलेगी उस ओर हम होंगे। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। यहां पर फोर्थ वेव फाइनल होती है और नीचे की यात्रा फिफ्थ वेव की स्टार्ट हो गई है। फिफ्थ वेव का लेवल मैंने आप लोग अपडेट किया 677 का। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट लगा था, मैं इसको 1 घंटे में लगा रहा हूँ। मैंने जो टारगेट अपडेट किया है आपको चैनल पे वो अपडेट किया है 677, लेकिन उससे पहले एक 770 के लेवल पे हमारा सपोर्ट बैठा हुआ है। सो 22,800 के लेवल पे आपको अपनी सारी शॉर्ट ट्रेड त्याग देनी होंगी। 22,800 के लेवल तक आपको अपनी सारी शॉर्ट ट्रेड जो आप यहां बना रहे हो वो त्याग देनी होंगी, ठीक है। और उसके बाद मार्केट एक प्री बजट रैली स्टार्ट करेगी, ठीक है। जो रैली प्राइस में ज्यादा और टाइम में कम होने वाली है, ठीक है। सो जो भी रैलीज बनेंगी हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है। अभी 23,300 का लेवल है, नीचे गाड़ी 22,800 तक जाती दिख रही है, यानी 500 पॉइंट यहां से भी आपके पास है। तो जिस और पॉइंट्स का क्वांटम ज्यादा होगा हम उस साइड प्ले करते दिखाई देंगे मार्केट में। यहां से 500 पॉइंट नीचे जा रही, जय माता दी, हम नीचे प्ले करेंगे। उसके बाद अगर 1000 पॉइंट की रैली ऊपर बनेगी तो हम उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। सो जो भी चल रहा है ना उसको एक बार डेप्थ में समझ लीजिए। फिर से मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलना होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो खैर चीजें क्लियर ही हैं काफी हद तक कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कहां तक करेंगे, सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब ए बी सी तीन वेव, ए बी सी तीन वेव, 1 2 3 4 एंड ये फिफ्थ आ रही है जो कि ट्रंकेटेड होगी ही होगी क्योंकि थर्ड वेव छोटी हो गई है। कल ये बात मैंने बताई थी कि थर्ड वेव अगर ट्रंकेटेड हो जाती तो फिफ्थ का कोई डिमांड नहीं होता है। ऑल्दो इसका टारगेट 22,677 तक आ रहा है, लेकिन हमें 22,800 पर अपनी सारी शॉर्ट ट्रेड बुक कर लेनी होगी और मेरे गोहेड का इंतजार करना होगा फॉर अपसाइड रैली फ्रॉम द लेवल ऑफ 22,800 22,770, ठीक। अब अगर हम रीड करें तो 3-3-5 में ये एक वेव कंप्लीट होगी मार्केट की, डाउन वेव ए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं 4 से 5 महीने आपको जो मार्गदर्शन मैं यहाँ दे, बेस्ट मार्गदर्शन दे पाने की मेरी चाहत है ना, वो मार्गदर्शन मैं आप लोगों को दूंगा। और जो नीचे 19,960 का लेवल है वो हमारा टारगेटेड एरिया रहेगा आने वाले 4 से 6 महीनों के लिए। और ये करेक्शन यहाँ वाइंड अप नहीं होगी बिकॉज वो लेवल्स आने चाहिए थे। ये ट्रंकेटेड करके इसने ये साबित किया है कि ये अगला जो मूव होगा, अगला जो लेग बनेगा उसमें उन लेवल्स की ओर कूच करेगी। अब ये मैं इसलिए बता देता हूँ कि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे कि क्या होने वाला है भाई, कैसे होने वाला है, और क्या क्या चीजें, क्या क्या पैटर्न कैसे कैसे देखे जाते हैं, ठीक है। अब
ये जो पूरी ऊपर 26,270 से चली है, इसकी पूरी एक वेव बन जाएगी ये ए, फिर इसमें एक बनेगी ये ऊपर जाएगी, ये ऊपर जा सकती है, वो हम देखेंगे कहाँ तक जाएगी, और फिर डाउन वेव सी आएगी इसमें। ठीक, अब ये जो ए बनी है, 3-3-5 कॉम्बिनेशन बनी है, इसकी बी बनेगी एबीसी में, और फिर सी के अंदर में 5 वेव होंगी नीचे की, जिसका रेशियो हम इस वेव और इसके रिट्रेसमेंट से निकाल के ले जाएंगे। अब मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं कि यहां से फर्दर रैली बनी और अगला जो डाउन मूव है उसमें सारा लेवल्स नीचे निकल के आएगा, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी नीचे की पिटाई सारे स्टॉकों की नहीं हुई है। आईटी को डाउन वेव लेनी है, ठीक है, फार्मा को डाउन वेव लेनी है। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, बैंक एंड रिलायंस ऑलमोस्ट अपना काम कर चुके हैं, मतलब वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगा था कल इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, माफ कीजिएगा रिजल्ट्स आ जा रहे हैं, ठीक है, इन्फोसिस और रिलायंस के। सो अब यहां से जहां पे इन्फी 1942 के भावों पे अपने टॉप के करीब बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये मैंने मारा है आज शॉर्ट। आप समझना कि कैसे इसको शॉर्ट करना है। फ्यूचर में मैं कोई सलाह नहीं देता हूं कि आपको फ्यूचर शॉर्ट जाना है, बिकॉज टीसीएस के रिजल्ट्स आए, वो नीचे था, उसने एक बाउंस लिया। एचसीएल के रिजल्ट आए, वो टॉप पे था, गिरा। इन्फी अपने टॉप के आसपास है, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो भी फॉल, क्योंकि निफ्टी में फॉल है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मेजर जर्क तो देगा ही देगा। वो जर्क प्रोड्यूसर मुझे दिख रहा है आईटी, और आईटी में स्पेशली इन्फोसिस। एचसीएल तो ऑलरेडी ड्रिल कर रहा है, इसने अपना लो काट दिया है, प्रीवियस लो जो भी 10% के फॉल में 8.5% में लगाया था, ये कट कर दिया है। और टीसीएस एक बाउंस में गया था, ये बनाया था ना गैप, मैंने कहा था फिल करने आएगा बहुत तेजी में नीचे, ये आ रहा है। सो अगली लेग जो लास्ट लेग है निफ्टी में फॉल की, उसका प्रोड्यूसर होने वाला है सिर्फ आईटी और कुछ हद तक फार्मा, ठीक है, क्योंकि फॉल 500 ही पॉइंट का है, बहुत ज्यादा फॉल नहीं है। अगर हम 23,300 के भावों से देखें तो 700 तक 800 तक के भावों में 500 पॉइंट, या अगर हम 650 भी जोड़ ले तो 600 पॉइंट मोटा माटी। लेकिन ये 600 पॉइंट का पेन नजर कहां से आने वाला है, वो जहां से नजर आएगा वो सेक्टर है आईटी और कुछ हद तक फार्मा, क्योंकि यही दो सेक्टर्स हैं जहां पर फार्मा में आई है करेक्शन, लेकिन फार्मा में अभी क्या है कि नीचे की ड्रिलिंग थोड़ी बाकी है। बट जो सेक्टर गिरा ही नहीं है ना, वो है आईटी। सो जो ये लेग है निफ्टी की, जो प्रोड्यूस करेगा वो आईटी करेगा, और नीचे के लेवल्स जो 22,800 के हैं ना, वो इस हफ्ते मिल जाएंगे हमको। बिफोर थर्सडे वी विल रीच 22,800 लेवल्स इन निफ्टी, ठीक है। उसके बाद वहां से एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर होगी मार्केट में, ठीक है। वो कहां तक जाएगी, यहां तक आएगी, यहां तक आएगी, या यहां तक आएगी, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है वो राइस टॉप तक भी निकल जाता है, तो हो सकता है ये गैप एरिया भी फिल कर दे। मुझे अभी नहीं पता, अभी बिल्कुल भी नहीं पता कि वो राइस कहां तक आएगा, लेकिन ये गैप बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा। सो गैप वेब मार्केट जो है ना, वो हर तरफ बरबर करती चलती, जैसे एक छोटा सा गैप था यहाँ पे, उसने मार्केट को उसने आज फिल किया और वहीं से ही यू टर्न ले लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिमाग में जो है ना बैटरी रहनी चाहिए कि कहाँ पे गैप्स हैं, क्या है। एक नीचे 20,200 का भी गैप पड़ा हुआ है, तो 19,600 के फेयर में हो सकता है वो भी भर जाए। लेकिन अभी क्या है कि अभी तो हम फिलहाल 22,800 तक जा रहे हैं, वहां से बनेगी एक रैली, वो टाइम में कम यानी 20 दिन की रैली होगी, टाइम में कम यानी 20 दिन की रैली होगी, लेकिन भाव में बड़ी हो सकती है, भाव में बड़ी हो सकती है, ये मैं आपको आज आश्वस्त कर रहा हूं कि उस रैली में सबसे बड़ा पैसा बन के आएगा मार्केट में, क्योंकि वो छोटे समय में और अगेंस्ट द ट्रेंड मिलने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो उसकी तैयारी रखनी होगी आप लोगों को। तो फिलहाल डाउन साइड चलते हैं, 22,800 के लेवल्स का इंतजार करते हैं, और वहां पे सारा बोरिया बिस्तर शॉर्ट साइड का पैक करके इस मार्केट से किनारे होते हैं, बिकॉज 23,000 का एक साइकोलॉजिकल मार्क निफ्टी काटेगी, जहां पर शॉर्ट ट्रेड्स मार्केट में एंटर होंगे और उनको फिर बहुत दूर तक वापस एवरेजिंग कराएगी। सो ऐसे ही चलना है ये मूव आने वाले 4 से 6 महीने, मतलब आधा टाइम मान के चलिए निकल चुका है, आधा टाइम इसमें जा चुका है। जितना टाइम जा चुका है ना, बस इतना ही टाइम इसमें और
बचा है कुल मिला के ले दे के। तो पहले हम ऊपर जाते हैं, फिर देखेंगे नीचे कितना टाइम रह गया। और लेवल्स भी हमारे पास मोटा माटी तक लेवल्स अभी ही क्लियर है 1960 का। लेकिन ऊपर जाने के बाद हमको चीजें मतलब यहाँ से जो रैली बनेगी उसमें ऊपर जाते हुए आपको ऊपर कमाने का मतलब मिलेगा प्रोसेस। फिर नीचे जो जबरदस्त फॉल मिलेगा उसमें भी कमाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो बिल्कुल भी डिसार्ट नहीं होना है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, हमारी चीजें छूट जा रही है, हम वीडियोस पूरा नहीं देख रहे हैं और लेवल्स मिस हो जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी लिखते हैं कल तक आप नीचे खेल रहे थे आज ऊपर खेल रहे थे। भाई हर मूव बता दे रहा हूँ मेरे भाई, अगर ध्यान से वीडियो पूरा देखोगे तो एक एक मूव बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बावजूद भी अगर पैसे नहीं बना पा रहे हो ना, तो दोष अपने आप को देना। एक पैसे का दोष मुझे मत देना कि आपने ऐसा बोला था और वैसा हो गया और आज बोला था कल हो गया। आज और कल पे मेरा कोई गेम नहीं है। मेरा काम है लेवल्स को चेज करना, उससे 150 पॉइंट पहले एग्जिट लेना और अगली तैयारी करना। और वही आप लोगों को सिखा रहा हूं, वही आप लोगों को बता रहा हूं कि पिछले बीते 15 दिनों के अंदर में एक भी मूव मार्केट ने ऐसा नहीं दिया है जो हमारे संज्ञान के बगैर आया हो, चाहे वो 200 पॉइंट का राइज हो या ये आने वाला 300 पॉइंट का राइज। ये सब हमें एडवांस में पता रहता है कि कहां से मार्केट टर्न ले सकती है। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आप कहोगे कि भाई आप जैसा बोल रहे हो वैसा नहीं हो रहा, तो भाई किसी और को जाके सुनो। जो केडिया वेडिया लोगों को सुनते थे उनको जाके सुनिए आप लोग, वो आपको बताएंगे क्या बढ़िया बढ़िया चीजें। जो स्टॉक बताएंगे वो लीजिए, ठीक है ना। मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, अपनी चीजें भाई कोशिश ये करता हूँ कि मार्केट में ना ही मुझे सुनने वालों को लॉस हो और ना जो दूसरों को सुन रहे हैं उनको भी लॉस ना हो अगर वो मुझे फॉलो करते हैं। एक ही उद्देश्य है कि भाई सीखिए 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 और आगे बढ़िए। नहीं सीखेंगे तो परेशानी का सबब हमेशा बना रहेगा। मार्केट ऐसा चक्रव्यूह का मूव जो है ना, वो बहुत ही काफी लंबे समय के बाद बनाया है मार्केट ने और लंबे समय के लिए बनाया है। तो बहुत ही चैलेंजेस रहने वाले हैं कि ये मूव कहाँ, ये बॉटम कहाँ बनाएगी, इसमें राइज कहाँ मिलेगा। बहुत चैलेंजेस मिलने वाले हैं आप लोगों को आने वाले समय में। सो कोशिश ये करिए कि हर वीडियो को पूरा देख लीजिए, जो लेवल्स बता रहा हूँ सुन लीजिए, तभी भाई आप कुछ कर पाएंगे। ऑल दो नटशेल में मार्केट से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, फॉर द वीक। एक चीज और रह गई, सिल्वर पे अपडेट कर देता हूँ कि सिल्वर बहुत ही बेहतरीन, जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था, यहाँ कहीं पे सिल्वर में 87,000 पे बाय की सलाहें मैंने दे दी थी। और उसके बाद आप देखिए कंटिन्यूएशन में ऊपर मूव जा रहा है। इसमें भी 1 2 3 4 और ये 5th वेव है। ये घूम के फिर नीचे आएगी, ये घूम के फिर नीचे आएगी और यहीं कहीं पे 90,000 के आसपास इसकी बाइंग लोकेशन बनेगी। अभी 93 के अराउंड बैठी हुई है। इसको मैं बता दूंगा जब इसमें बाइंग लोकेशन आएगी ना, ऑलमोस्ट आ ही रही है, तो इसको मैं बता दूंगा। क्रूड नीचे आने को तैयार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जब नीचे आएगा तब मैं इसकी लोकेशन आपको अपडेट करूंगा। अभी क्रूड से दूर रहने का समय है क्योंकि चाल ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो गई है। 70 के लेवलों से मैंने आपको बाय दी थी और ऑलरेडी ये 80 बैठा हुआ है। $10 का मूव क्रूड में आ चुका और युद्ध समापन की आज न्यूज आ चुकी है। आप सोचिए कि जब युद्ध बंद हो गया तब क्रूड ऊपर है। क्रूड ऊपर कब जाता है? जब युद्ध का सिनेरियो रहता है। और आज गुड न्यूज आई है मार्केट में कि युद्ध बंद हो गया। और अगर ये गुड न्यूज आज आई है तो मार्केट में तो रैली हो जानी चाहिए थी बड़ी, 600-700 पॉइंट की। लेकिन मार्केट तो स्टक है। मार्केट स्टक इसीलिए कि हम एक चक्रव्यूह सॉर्ट ऑफ मूव में है जो सबको भ्रमित करके रहेगा। जब भी लोग शॉर्ट साइड सोचेंगे मार्केट लॉन्ग हो जाएगी, जब भी मार्केट लॉन्ग साइड सोचेंगे मार्केट शॉर्ट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, फॉर द वीक। लर्निंग पर फोकस रखिए, पैसे अपने आप बन के आएंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।